हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल MK मैथ स्टडी। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 से शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 लिखा है। इसमें दो प्रश्न है, एक और दो। इसमें है पहला प्रश्न जो है समीकरण 6m² माइनस 7m प्लस 2 बराबर 0 का हल समुच्चय लिखें। क्या लिखना है? हल समुच्चय लिखना है। मतलब ये जो समीकरण दिया गया है, इस समीकरण में m के कितने मान हैं उसे समुच्चय के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले देखेंगे तो ये मेरा द्विघात समीकरण है, तो इसे गुणनखंड विधि द्वारा हल करेंगे और इसमें से m का मान निकालेंगे। तो गुणनखंड विधि को बनाने के लिए सबसे पहले पहला पद और अंतिम पद को गुणा करते हैं। पहला पद है 6m² है और अंतिम पद प्लस में 2 है, तो गुना करेंगे तो 12m² हो गया। ठीक है। और मध्य पद जो है माइनस 7m, इसको इस प्रकार से खंडित करना है कि गुना करने पर 12m² मिल जाए और फिर जोड़ने या घटाने पर माइनस में 7m मिल जाए। तो इसको खंडित करेंगे तो हम लिख सकते हैं 4m माइनस 3m। तो आइए अब इसको लिखते हैं। गुना करेंगे तो माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा और 4 तिया 12, m में m से गुना होगा तो m² हो जाएगा। अब इसमें इसकी जगह पर हम लोग इस चीज़ को रखेंगे। तो चलिए बनाते हैं। तो 6m² माइनस 4m माइनस 3m प्लस 2 बराबर 0। अब पहले दो पद और अंतिम दो पद को एक साथ में लेंगे। इसमें से कॉमन क्या दिखाई दे रहा है? तो इसमें से 2m कॉमन दिखाई दे रहा है। तो 2m कॉमन ले लिए तो यहाँ कितना बच गया? 3m माइनस 2 बच गया। m तो कॉमन आ गया। इसमें से भी क्या कॉमन लेंगे कि इसके बराबर हो जाएगा? तो 3m प्लस 2 है, में माइनस है तो माइनस 1 कॉमन कर लीजिए। तो 3m अब प्लस में से माइनस निकाल लिए तो माइनस बच गया, आई माइनस में से माइनस निकाल लेते हैं प्लस बच गया बराबर 0। अब इस दोनों पदों में से 3m माइनस 2 को कॉमन ले लीजिए और ये बच गया अब 2m माइनस 1 बराबर 0। ठीक है। तो अब ये 3m माइनस 2 बराबर 0, तो 3m बराबर माइनस है तो प्लस 2, तो m बराबर कितना हो गया? 2/3। एक हल मिला। दूसरा हल 2m माइनस 1 बराबर 0, तो 2m बराबर 1, तो m बराबर 1/2। ठीक। चूँकि द्विघात समीकरण है इसलिए m के कितने मान आएंगे? m के 2 मान आएंगे। अब क्या लिखेंगे? तो इसका हल समुच्चय। अतः हल समुच्चय बराबर m के मान कौन कौन से हैं? तो 2/3 और एगो है 1/2। यही इसका आंसर होगा। ठीक है। दूसरा प्रश्न है समीकरण x² माइनस 2x प्लस 1 बराबर 1 का हल समुच्चय लिखें। तो समीकरण दिया है x² माइनस 2x प्लस 1 बराबर 1। बराबर के इधर ये भी प्लस में, बराबर के इधर ये भी प्लस में, तो ये कट जाएगा। तो x² माइनस 2x बराबर 0 बचेगा। ठीक है।
अब इन दोनों में से x कॉमन कर लीजिएगा तो क्या बचेगा, x माइनस 2 बराबर 0 बचेगा। अब x को एक बार 0 के बराबर कीजिएगा तो एगो ई मिल गया, दूसरा x माइनस 2 बराबर 0 कीजिएगा तो x के मान कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, तो अतः हल समुच्चय बराबर एक 0 और 2, आपका यही आंसर हो गया। ठीक है, आइए अब क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि द्विघात सूत्र से हल करें। ये दो प्रश्न जो दे रखे हैं इन्हें द्विघात सूत्र से हल करना है। चूँकि द्विघात समीकरण को दो तरीके से हल कर सकते हैं, एक तो गुणनखंड विधि द्वारा और दूसरा द्विघात सूत्र के द्वारा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि द्विघात सूत्र है क्या। ठीक है, तो द्विघात सूत्र जो होता है इसका फॉर्मूला होता है द्विघात सूत्र। इसमें लिखते हैं शून्यक बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। इसको हम लोग बोलते हैं द्विघात सूत्र। क्या बोलते हैं इसे, द्विघात सूत्र बोलते हैं। माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। यहाँ पर ए बी और सी क्या है, तो ए और बी यहाँ जो समीकरण में है एक्स स्क्वायर के गुणांक में जो रहेगा वो ए कहलाएगा, एक्स के गुणांक में जो रहेगा वह बी कहलाएगा, और बाकी बच गया वो क्या कहलाएगा, सी कहलाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहले क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में लिख लेंगे ए बराबर, लिखिएगा दिया है ए बराबर, इसके गुणांक में क्या है 3, बी बराबर इसके गुणांक में क्या है -5, और सी बराबर इसके गुणांक में क्या है 2। अगर इसके गुणांक में माइनस रहेगा तो माइनस तो लिखना पड़ेगा, प्लस रहता है तो वो नहीं लिखते हैं। ठीक, तो अब क्या लिखेंगे, हल अच्छा है शून्यक। तो शून्यक बराबर इस फॉर्मूले पर रखिए, क्योंकि कह रहा है कि द्विघात सूत्र से बनाना है तो इसी से हम लोग बनाएंगे। तो माइनस बी के जगह पर क्या लिखेंगे -5, अब प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर मतलब -5 का स्क्वायर -4 गुने ए के जगह पर क्या है 3, और उसके बाद सी की जगह पर क्या है 2, अब बटा में 2 गुने ए का मान कितना है 3। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, तो प्लस माइनस रूट ओवर -5 का स्क्वायर 25, अब माइनस ये कितना हो जाएगा 4 3 12 दूना के 24, बटा में क्या लिखेंगे 2 3 6, तो क्या हो गया +5 प्लस माइनस रूट अंडर क्या बच गया 1, अब बटा 6। शून्यक बराबर क्या चीज़, शून्यक बराबर। ठीक, अब इसको आगे बढ़ाते हैं। तो अब देखिए एक बार देखिए प्लस और माइनस है ना, तो एक बार क्या कीजिएगा प्लस लेने पर, एक बार क्या कीजिएगा प्लस लेने पर, तो यहाँ लिखिएगा प्लस लेने पर। तो शून्यक बराबर क्या हो जाएगा, शून्यक बराबर क्या हो जाएगा 5 प्लस और रूट का मान 1, अब बटा में 6, अर्थात 6/6, तो कट के क्या आ गया 1, एगो 1 मिल गया। ठीक, आ एक बार क्या लिखेगा माइनस लेने पर, तो माइनस लीजिएगा तो क्या हो जाएगा शून्यक बराबर क्या हो जाएगा जी, तो 5 - 1 अब बटा 6, तो 5 में से गया 4/6, तो कट गया 2 और ये कट गया 3, अर्थात 2/3 आपका आंसर हो गया। तो यहाँ पे हल जो है आपका हल बराबर क्या हो गया, x का मान एगो 1 हो गया, एगो 2/3 हो गया। क्या क्या मिला जी, 1 मिला, एगो 2/3 मिला। इस प्रकार से द्विघात सूत्र के सहारे ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। चलिए अब इसमें का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। दीजिए जल्दी दीजिए। x द्विघात आइए अब दूसरे प्रश्न को देखते हैं। तो दूसरे प्रश्न को इसको भी द्विघात सूत्र से ही हल करना है। तो उसमें से भी पहले लिख लीजिए, दिया है
क्या दिया है जी, तो ए का मान बताइए, तो ए का मान कितना हो गया 2, बी का मान बताइए तो माइनस में 2 रूट अंडर 2, ठीक, और सी का मान बताइए तो सी बराबर कितना हो गया जी 1, ठीक। तो अब क्या लिखेंगे, तो शून्यक बराबर माइनस माइनस बी की जगह पर इतना लिखा जाएगा माइनस 2 रूट अंडर 2, ठीक, प्लस माइनस रूट अंडर माइनस 2 रूट 2 के स्क्वायर माइनस 4 गुने ए की जगह पर कितना है जी 2 और सी की जगह पर कितना है 1, अब बाटा में 2a तो 2 गुने माइनस 2 रूट अंडर 2, ठीक है जी। अब आगे चलते हैं, तो माइनस माइनस प्लस हो गया 2 रूट अंडर 2 प्लस माइनस माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 और रूट 2 का स्क्वायर 2, तो 4 दूना के 8 आ है माइनस 4 दूना के 8 का मार्क्स, ठीक है। अब नीचे का बच गया माइनस 2 दूना के 4 रूट अंडर 2। देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो गया 2 रूट अंडर 2, ये तो 0 हो गया। अब बाटा में क्या बच गया माइनस 4 रूट अंडर 2, तो रूट से रूट कट गया। अब ये कट गया एक बार में, ये कट गया कितना बार में 2 बार में। अब माइनस बच गया तो यहाँ क्या लिखिएगा शून्यक बराबर, क्या लिखिएगा शून्यक बराबर माइनस 1 बटा माइनस 1 बटा का चीज़ 2। चूँकि ये द्विघात समीकरण है तो इसके 2 हल होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमें हल कितना मिला 1, तो दूसरे को मान लेंगे का चीज़ 0, यही हम लोग का आंसर होगा, ठीक है बाबू। तो द्विघात सूत्र के द्वारा इसी प्रकार से हल किया जाता है। ए बी और सी लिख लीजिएगा पहले, और फिर ये फार्मूला जो है शून्यक बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, इस पर सेट कर लीजिएगा, ठीक। और सेट करने के बाद यहाँ पर ध्यान रखिएगा ये वर्गमूल निकालने के लिए, वर्गमूल आसानी से आपको निकल जाता है तो बन जाएगा।